Hello everyone. Today we are going to discuss reaction intermediate. ये हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट की रिवीजन क्लासेस हैं। इसके पहले हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट को कवर किया है, तो इस क्लास में हम जल्दी जल्दी रिवीजन करवाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लासेस को डिस्कस करेंगे, कुछ नए टॉपिक को। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट इनऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। इसके बिना हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। ओके, तो हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम स्टडी करते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोनियन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल एंड बेंजाइन का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोकेटायन को देखते हैं। कार्बोकेटायन हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड है इस वजह से ये डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। डायमैग्नेटिक है इस वजह से ये ESR इनएक्टिव होगा। ओके, ये हमारी कार्बोकेटायन का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ओके, कार्बोकेटायन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल कार्बोकेटायन बेसिकली हमारा नॉर्मल कार्बोकेटायन ही होता है जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ओके, और नॉन क्लासिकल की बात करें तो नॉन क्लासिकल हमारा बेसिकली ये हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। बात करें हम इसकी सेंटर्ड की तो इसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, बात करें इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम एनजीपी में देखेंगे। एनजीपी यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशंस में। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्लासिकल कार्बोकेटायन की स्टडी करेंगे। ओके, बात करें हम नेक्स्ट एग्जांपल की क्लासिकल कार्बोकेटायन की तो यहाँ पे हमारा 3 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं। यहाँ पे कार्बोकेटायन के मतलब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग लगी हुई हैं इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिपल्सन करेगा और यहाँ पे प्लानर शेप एडजस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे प्रोपेलर शेप का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं जिनकी बेस पे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिसिटी को हम देखते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाने के लिए। सेकंड हम मीजोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं या हम रिजोनेंस को देखते हैं। अगर किसी भी अगर लोन पेयर या पाई बॉन्ड से हमारा कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। थर्ड हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। फोर्थ हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। ओके, ये हमारे कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं जिनके बेस पे हम कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं। ओके, पहले हम वहाँ पे एरोमेटिसिटी देखेंगे, सेकंड हम मेसोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे, थर्ड हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे, फोर्थ हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। ओके, अगर ये रूल्स कहीं भी लग रहे हैं तो हमारा वो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा। ओके, बात करें कार्बोकेटायंस के कुछ कार्बोकेटायन में एक होता है डांसिंग रेजोनेंस जो हमारे कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस में हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग आती है। साइक्लोप्रोपेन रिंग जो होती है वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करती है। क्यों स्टेबलाइज करती है? क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होनी चाहिए, बट बॉन्ड एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेन पाया जाता है और बिंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बिंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बैक एंड पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है जिससे हमारा कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होता है। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन रिंग जो होती है वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करती है। इसी को हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ओके, अब इसमें हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके पास 3 साइक्लोप्रोपेन रिंग है, तो ये कार्बोकेटायन हमारा मोस्ट स्टेबल है एज कंपेरिजन टू बी, एज कंपेरिजन टू ए। ओके, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल हर जगह पे पाए जाते हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं।
जैसे 9 अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं ओवर वन फेनिल रिंग रेजोनेंस को। इसे आप नोट करके लिख लें। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 9 अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो वन फेनिल रिंग रेजोनेंस को डोमिनेट करते हैं। ओके, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज। इसमें हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बताना है हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज करके। ओके, तो बॉन्ड हमारे पास 4 एग्जांपल दिए गए हैं। हमारे पास 4 एग्जांपल दिए गए हैं जिनके बेस पे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो इसमें हम हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज करवाएंगे। जब हम हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज करवाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन माइनस में और आर पॉजिटिव में ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाएंगे, मतलब हाइड्रोजन को हर जगह से हम रिमूव करेंगे और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो इसमें हमें पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। हमारा कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कार्बोकेटाइन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारा कार्बोकेटाइन अभी रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारा ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास फेनिल रिंग है और यहाँ पे रिजोनेंस है। और वो फेनिल रिंग है, मतलब ये हमारा एरोमेटिक है, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये वाला हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। इसे हम ओपन करके देखें तो यहाँ पे यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं ये डोमिनेट करते हैं वन फेनिल रिंग रिजोनेंस को। ओके, ये हमारा एक्सेप्शनल है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप इम्पॉर्टेंट करके लिख लो। ओके, ये नोट करके आप लिख लो 9 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट वन फेनिल रिंग रेजोनेंस। 9 अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो वन फेनिल रिंग रेजोनेंस को डोमिनेट करते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी की बात करें डी और बी में, तो हमारा डी जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू बी। ओके, 9 अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वन फेनिल रिंग रिजोनेंस। ओके, अब हम ए और बी की बात करें तो बी हमारा जो होता है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, ये हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ओके, अब हम तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल डी होगा, फिर बी स्टेबल होगा, फिर ए होगा। ओके, ए और सी में हम देखें तो यहाँ पे सी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए सबसे लास्ट में सी जाएगा। हमारा सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल डी वाला है, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो हमारा डी मोस्ट स्टेबल है, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमें इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। हमको इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। ओके, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये है, तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये होगा हमारा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। इसमें हमें रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस बताना है। ओके, ये हमारे पास 3 एग्जांपल दिए गए हैं, हम तीनों देख रहे हैं ब्रिजिंग पोजीशन पर है। तो इसमें हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवाएंगे। जब हम Br को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिजहेड पोजीशन पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि ब्रिट्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिजहेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। बट यहाँ पे तीनों ब्रिज पोजीशन पर हैं, तो हम इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे। तो यहाँ हमारा रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के। तो हमारा जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोर फ्लेक्सिबल यानी जिसके पास जितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम होगा वो हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ हम तीनों में कंपेरिजन करें तो हमारे इसके पास मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल है। ओके, और इन दोनों में बात करें तो यहाँ पे हमारा 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारा 1 कार्बन है। तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल सी है, फिर बी है, फिर ए है। ओके, और रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो हमारा सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन सी है, फिर बी है, फिर ए है। ओके, तो हमें ये याद रखनी है मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा हमारा कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इसका रेट ऑफ स्टेबिलिटी इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। इस ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। हमें इसमें हाइड्राइड एफिनिटी बतानी है। हाइड्राइड एफिनिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। ओके, ये बात आपको याद रखनी है।
तो हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें हाइड्राइड एफिनिटी बतानी है। इसमें हमारे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो हाइड्राइड एफिनिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। तो हम देखते हैं इसमें हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपेन रिंग लगी हुई है, मतलब यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस लग रहा है। डांसिंग रेजोनेंस जो होते हैं वो साइक्लोप्रोपेन मतलब कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो हमारा ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है एज कंपेरिजन टू ए बी सी। ओके, अब हम ए बी सी में देखें तो ए बी सी में हमारा सी मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक सिस्टम है। तो हमारा सी मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल बी डी है, फिर सी है। और ए और बी में हम बात करें तो हमारे ए के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बी के पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं वन बेंजाइल कार्बोकैटायन को। ओके, तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल डी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर बी है। ये हमारा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ओके, कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर डी है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है। बट हमें हाइड्राइड एफिनिटी बतानी है, ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसे हम इन्वर्स कर देंगे। तो हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये हमारा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विद AgNO3। इसमें हमारा जब हम प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करवाते हैं AgNO3 के साथ तो रेट हमें बताना है। ओके, रेट या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम बताएंगे इसमें हमारा कार्बोकैटायन कौन सा मोस्ट स्टेबल है। तो हम बात करें इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की, तो हमारे पास 4 एग्जांपल दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं हमारे इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है, तो ये हमारा सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू इन सबके। ओके, तो हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन को मोर प्रायोरिटी देंगे, फिर एज कंपेयर टू यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ये वाला सेकंड वाला मोर स्टेबल होगा। फिर हमारा इसमें बात करें इसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। तो हमारा ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल बी है, फिर ए है, फिर फोर्थ वाला है ये हमारा एंटी एरोमेटिक को हम सबसे लेस प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारा थर्ड वाला है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें हमें रेट बताना था, इसमें हमें रेट बताना था। तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। ओके, तो हमारा ऑर्डर इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड है हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होती है, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन हम करवा सकते हैं। फर्स्ट होता है अटैक बाय या न्यूक्लियोफाइल। इसमें हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं। क्यों अटैक करवा सकते हैं? क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा इजिली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, हम सेकंड बात करें एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन की, जिसमें हम प्रोटॉन का एलिमिनेशन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया, सपोज हमारे पास कार्बोकैटायन दिया गया तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ये हाइड्रोजन को इजिली ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन को इजिली ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव जो होते हैं गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव होंगे, ये यहाँ से रिमूव होंगे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हमारी एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं दैट इज इवन रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम देख रहे हैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम प्रोटॉन का इवन रिएक्शन करवा देंगे। ओके, प्रोटॉन का हम एलिमिनेशन करवा देंगे। तो जब हम प्रोटॉन का एलिमिनेशन करवाएंगे तो हमारा हमारा एल्कीन फॉर्म होगा। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। हम क्लास को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लासेस हैं। ओके, थर्ड हम देखते हैं एडिशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें हम कार्बोकैटायन का एडिशन करवाते हैं। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। हमारा डबल बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करेगी। मतलब हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमारा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो हमारा ये इस पर अटैक करेगा तो हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। ओके, हमारा कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके से बनेगा। एडिशन रिएक्शन होती है जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड
दैट्स मीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, सैचुरेशन हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे यही हुआ है। ओके, तो हमारा ये प्रोडक्ट बना हुआ है। हम रीअरेंजमेंट की बात करें तो हमारा कार्बोकैटायन जो होता है वो रीअरेंजमेंट में स्टेबल होता है। रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स ही होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। रीअरेंजमेंट में हम बात करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एच का होता है, फिर पी एच का होता है, फिर आर का होता है। ओके, तो आर में भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टर्सरी का होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का होता है। ओके, तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। हम रीअरेंज कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट में इसमें हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हैं, बॉन्ड 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हम जब करवाते हैं तो ये हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है हमारा। तो जब इसमें हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं तो हमारा ये वाला बॉन्ड जो होता है क्लीव होता है, ये वाला बॉन्ड हमारा क्लीव होता है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है। हमारा ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसे न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म यहाँ पे होता है। ओके, हमारा यहाँ टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। ओके, हम सेकंड एग्जांपल की बात करें। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो ये कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बोकैटायन के पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। ओके, तो यहाँ पे हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो हमारा कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ हम देखें तो यहाँ पे जब हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये अपने लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा। मतलब यहाँ पे मीज़ोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे मीज़ोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, इसलिए हमारा ये कार्बोकैटायन और ज़्यादा स्टेबल होगा। मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू बेंजाइलिक रिजोनेंस के। ओके, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन बन रहा है और यहाँ पे प्लस मीज़ोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, इसलिए यहाँ पे भी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल होगी। ओके, यहाँ पे हम बात करें, इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे मतलब रिंग एक्सपेंशन हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारा इसके पैरेलल में हमारा ये वाला बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, तो मतलब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास माइनस आई प्रेजेंट है, ये माइनस आई हमारा इस पर अटैक करेगा, माइनस आई हमारा इस पर अटैक करेगा, तो हमारा आई यहाँ पे लग जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, जबकि टर्सरी कार्बोकैटायन हमारा जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ये हमारा टर्सरी है ना, ये हमारा टर्सरी है। टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन की। तो हमारा ये स्टेबल होना चाहिए, हम इसको क्यों करवाने लगे? हम इसे इसलिए करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन लग रहा है। जब हमारे यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पे स्ट्रेन लग रहा है, तो हमें स्ट्रेन को रिलीज करवाना पड़ेगा। जब हम स्ट्रेन को यहाँ पे रिलीज करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रेन हमें रिलीज करवाना ही पड़ेगा। अगर टर्सरी कार्बोकैटायन है, अगर वहाँ पे स्ट्रेन लग रहा है तो उसे हम रिलीज करवा के सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही हमारा वहाँ पे स्टेबल होगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना आप। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, सपोज़ ये हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लो, सपोज़ यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है। लोन पेयर जो होता है वो एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, जब ये एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा
तो हमारा ये OH पॉजिटिव बनेगा। OH पॉजिटिव जो होता होता है वो गुड लीविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से क्लीव होगा तो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, जब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ से भी हम हाइड्रोजन को, यहाँ से भी हम बॉन्ड को क्लीव करवा सकते हैं, यहाँ पे भी हम बॉन्ड को क्लीव करवा सकते हैं। ओके, जब हम यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करवाएंगे, मतलब इसे हम ए पाथ बोल देते हैं, इसे हम बी पाथ बोल देते हैं। जब हम ए पाथ से बॉन्ड को क्लीव करवाएंगे तो हमारा 3-5 मेंबर्ड फ्यूज्ड रिंग बनेगी। ओके, और जब हम बी से बॉन्ड को क्लीव करवाएंगे तो हमारा ब्रिज्ड सिस्टम बनेगा। अभी तक हम पढ़ते आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ भी देखते आए हैं, ब्रिज्ड सिस्टम हमारा मतलब फ्यूज्ड सिस्टम जो होते हैं हमारा मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू ब्रिज्ड सिस्टम। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। फ्यूज सिस्टम मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू ब्रिज्ड सिस्टम, ये है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। डज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारा ब्रिज्ड सिस्टम ही बनेगा, यहाँ पे फ्यूज सिस्टम हमारा नहीं बनेगा। ओके, जब हम इसे बी वाले बॉन्ड को क्लीव करवाते हैं तो हमारा 10 वाला जो होता है वो फर्स्ट से जाकर के जुड़ जाता है, तो हमारा रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, हमारा रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, तो हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं CH3 लगा हुआ है, कहाँ पे, वन पे CH3 लगा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है। अब हमारे पास Br जो है वो बचा हुआ था, -Br बचा हुआ था, तो ये आकर के इस पे अटैक करेगा तो हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। और ये हमारा फर्स्ट है तो यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, अब हम बात करें थर्ड क्लास की, तो हमने थर्ड क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। तो थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया था डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ओके, तो हमें डाई इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट में हमें याद रखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एच का होता है, फिर पीएच का होता है, फिर आर का होता है। आर में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होता है। ओके, सेकंड हमें याद रखना है रिएक्शन कंडीशन जो होती है वो सॉल्वेंट की होती है। इसमें हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें हमारे ये एग्जाम्पल दिया गया है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ये H+ आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये H+ आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमें पता है कि अब हम इसका माइग्रेशन करवाएंगे। माइग्रेशन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का मोर होता है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे। COE3 जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का हम माइग्रेशन करवाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हमारा स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। अब इसे हम रिंग फॉर्म में, अब हम इसे एरोमेटिक कर देंगे तो हमारा कुछ प्रोडक्ट, हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। सपोज अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को माइग्रेट करवाए होते, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को माइग्रेशन करवाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो उसे डिस्टेबलाइज कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हमारा यही वाला पॉसिबल होगा और हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का ही माइग्रेशन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का माइग्रेशन नहीं करवाएंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लो। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे किस कंडीशन में हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है। ओके, यहाँ पे इक्वा HCl है, मतलब पोलर सॉल्वेंट है, वो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। वाटर, यहाँ पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमारा मेटा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर बनता है, और H2SO4 AC2O की प्रेजेंस में हमारा पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। ओके, तो इसे हमें याद रखनी है कि जब हमारा पोलर सॉल्वेंट दिया रहता है, HCl दिया गया है, इक्वा वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो हमारा मेटा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और हमारा H2SO4 AC2O दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ओके, तो इसके हम मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो H2SO4 जो होता है हमारा वो ब्रेक होता है HSO4
नेगेटिव और एच पॉजिटिव में हमारा ब्रेक होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये एच प्लस आयन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो हमारे ये पाई बॉन्ड आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा ये पाई बॉन्ड आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके पैरेलल में हमारा ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो ये हमारा यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे हमारी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। ओके, तो हमारी रिंग कॉम्प्रेस्ड हुई और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुआ। अब हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, जब यहाँ पे हमारा शिफ्ट होगा तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आया, तो अभी तक हमने रिंग को कॉम्प्रेस्ड करवाया, अब हमारी रिंग एक्सपेंड करेगी। ओके, जब हमारी रिंग एक्सपेंड करेगी तो हमारा ये आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी, मतलब पैरा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो हमें पता है, हमें ये याद रखना है कि S2SO4 की S2SO4 AC2O की प्रेजेंस में हमारा पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, और HCl यानी वाटर की प्रेजेंस में हमारा पैरा मेटा प्रोडक्ट मेजर बनता है, ये हमें याद रखना है। ओके, बात करें हम पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट की, तो पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट में हमें याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब पिनाकोल की बात आए, 1 मिनट, वन मिनट, बात करें हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट की, जब भी पिनाकोल की बात आए तो आपको याद रखना है 1,2 डायोल सिस्टम। 1,2 डायोल सिस्टम क्या होता है, जब दो एडजासेंट कार्बन से OH ग्रुप लगे होते हैं तो उसे हम 1,2 डायोल सिस्टम बोलते हैं। ओके, और एसिडिक कंडीशन में हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है और यहाँ पे कीटोन फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। ओके, इसमें आपको दो बातें याद रखनी है, फर्स्ट आपको याद रखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, सेकंड आपको याद रखना है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ओके, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एच का होता है, फिर पीएच का होता है, फिर आर का होता है। ओके, और आर में भी हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का होता है, फिर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। ओके, और सेकंड हमें याद रखना है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है जिनके बेस पे हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाएंगे। जब हम यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाते हैं हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम दोनों OH को रिमूव करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो हम दोनों OH को रिमूव करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और जो कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा उसी के बेस पे हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, तो हम करवाते हैं, इसे हम बोल देते हैं, सपोज इसे हम बोल देते हैं ए पाथ, इसे हम बोल देते हैं बी पाथ। ओके, जब हम ए पाथ में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, इस तरीके से, और जब हम बी पाथ में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, अब हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हमारा कार्बोकैटायन जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर देते हैं। भले यहाँ पे फिनिल रिंग लगा हुआ है जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है इसलिए कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज कर देगा, मतलब यहाँ पे हमारा डी स्टेबल है, यहाँ पे हमारा डी स्टेबल है। ओके, यहाँ पे हमारा डिस्टेबल कार्बोकैटायन है। अब बात करें हम इस कार्बोकैटायन की, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं, तो हमारा ये कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल है एज कंपेरिजन टू इसके। ओके, तो ये हमारा जो है ये हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो हमारी रिएक्शन यहीं से प्रोसीड करेगी। अब बात करें हम इसके मैकेनिज्म की, तो इसके हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे ऑक्सीजन, इसमें हम मैकेनिज्म की बात करें
तो हमारा अब इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट हम ये क्या याद रखते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को। तो माइग्रेशन हमें पता है एच का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पीएच का होता है, फिर आर का होता है। तो यहाँ पे पीएच है, पीएच माइग्रेट करेगा, पीएच हमारा माइग्रेट करेगा तो हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, COOET CH3 PH। ओके, यहाँ पे हमारा OH है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल होते हैं तो ये इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। जब ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। पीएच हम ऊपर कर देते हैं, CH3 ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हमारा COOET है। ओके, अब हमारा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है तो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ से क्लीव हो जाएगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये हाइड्रोजन को आप क्लीव करवा दीजिए, कुछ प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से फॉर्म होगा। इसे हम सही से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CPH CH3 ये हमारा डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हम ETOOC, ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है तो हमारा इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, इसमें हमें क्या याद रखनी है, पिनाकोल पिनाक्लोनरी अरेंजमेंट में हमें याद रखनी है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को, सेकंड हमें याद रखना है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को। फर्स्ट हमने इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखा कि हमारी ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन हमारा रिएक्शन स्टेबल है, इस वजह से ये हमारा प्रोसीड किया। फिर इसमें हमने माइग्रेशन करवाया, माइग्रेशन पीएच का मोर होता है तो हमने पीएच का माइग्रेशन करवाया। माइग्रेशन करवाने के बाद माइग्रेशन हमने करवाया, इसके बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अपने लोन पेयर से इसे न्यूट्रलाइज किया तो जिससे हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमारी एसिडिक कंडीशन में हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो एसिडिक कंडीशन में है तो ये OH माइनस को यहाँ से निकालेगा, ये हमारा OH माइनस यहाँ से निकलेगा तो ये हमारा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमारे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, जब हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हमारे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, जब ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, यहाँ पे ये लगा हुआ है। ओके, तो हमारी रिंग कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इसमें कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अभी तक हमने मतलब इंटरमीडिएट में अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी, जितने भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, हमने सारे एसिडिक मीडियम में सॉल्व किए। ओके, ये हमारा बेसिक मीडियम में है, वही वाला एग्जाम्पल है, यही वाला एग्जाम्पल है, ये हमारा एसिड की प्रेजेंस में था, ये वाला हमारा बेस की प्रेजेंस में है। पायरिडीन जो होता है ये हमारा बेस होता है। ओके, बेस का काम होता है H प्लस आयन को निकालना, तो ये कौन से H प्लस आयन को निकालेगा, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा टर्शियरी है। ओके, तो प्राइमरी को निकालना जो होता है वो ज़्यादा इजी होता है, प्राइमरी से निकालना ज़्यादा इजी होता है, तो ये हमारी प्राइमरी से निकालेगा और हमारे कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, प्राइमरी से निकालेगा और कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमारे पास CaCO3 प्रेजेंट है, तो CaCO3 जो होता है वो
मतलब हीट को प्रोसीड करता है। तो CaCO3 की प्रेजेंस में CaCO सॉरी 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 हमारे पास TSCl भी प्रेजेंट है। TSCl जो होते हैं, TSCl ये माइनस में ब्रेक होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इस पर अटैक करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा OTS ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा OH है। ओके, अब हमारे पास CaCO3 प्रेजेंट है। CaCO3 जो है वो हीट को प्रोसीड करता है, तो CaCO3 की प्रेजेंस में हमारा OH जो है वो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। OTS ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा O माइनस में। ओके, अगर इसे हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है। चेयर फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा O निगेटिव लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारा OTS लगा हुआ है। आप नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 2 यम्मी लगा हुआ है। ओके, ये हमारा 2 यम्मी लगा हुआ है। अब हम देख रहे हैं OTS जो होता है वो हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे OTS का ये सिग्मा स्टार है। ओके, तो इसके पैरेलल में हमारा ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी यहाँ से रिलीज होगी और ये वाला हमारा यहाँ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो इसे हम फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारी 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 5 5 1 2 3 4 5 5 यहाँ जा रही है 6, कुछ गलत है इसमें, कुछ तो गलत है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ गलत नहीं है, ये हमारी 7 मेंबर्ड हमारी रिंग बनेगी। 7 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म होगी। यहाँ पे हम एंटी पेरी प्लेनर माइग्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम एंटी पेरी प्लेनर माइग्रेशन करवाएंगे। ओके, जब हम यहाँ पे एंटी प्लेनर, ये हमारा एंटी पेरी प्लेनर माइग्रेशन करवाएंगे तो हमारी रिंग 7 मेंबर्ड है ना, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारी डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हमारा 5 से 3 जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है। ओके, अब हमारा 5 से 3 जुड़ा हुआ है, ये हमारी रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कौन सा सही है। ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, कौन सा सही है हमारा, तो ये गलत दिया गया है, इसको 6 मेंबर्ड होना चाहिए, ये 6 मेंबर्ड बनेगा, इसको सही कर लो ऑप्शन। ये 6 मेंबर्ड बनना चाहिए, ये हमारा सही, यही हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सही है। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, अब हमारी बच रही है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ओके, अब हम सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट को देखेंगे, कहाँ गया हमारा सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, 1 मिनट।
ये ओके। अब हम देखेंगे सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जिनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी आपको याद रखना है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसमें भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें हम माइग्रेशन करवाते हैं और रिएक्शन को हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये रिएक्शन हमारी HONO की प्रेजेंस में NH2 हमारा जो होता है वो N2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। N2 हमारा जो होता है ये हमारी सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट है। सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट हमें याद रखना है कि इसमें हमें रिएक्शन को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करवाना रहता है। ओके, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो इसमें हमारा HONO की प्रेजेंस में हमारा NH2 जो होता है वो N2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। N2 हमारा जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है। ओके, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो इसे हम जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस पर हमारा टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप को लगाया ही इसलिए जाता है ताकि ये हमारे चेयर फॉर्म को रिजिड रखे, फ्लिपिंग शो ना करे। ओके, तो यहाँ पे इसे लगाया जाता है। अब हम रिएक्शन को कुछ इस तरीके मतलब चेयर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। चेयर फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करते हैं तो हमारा OH कहाँ पे लगा हुआ है, 4th पोजीशन पर लगा हुआ है और ये बिलो द प्लेन लगा हुआ है तो बिलो द प्लेन लगाते हैं। हमारा NH2 जो होता है अबव द प्लेन लगा होता है, अबव द प्लेन लगाते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल को हम यहाँ पे इस कार्बन पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे इक्विटोरियल बनेगा और अपर साइड पे बनेगा। अगर हम यहाँ पे लगाते तो हमारा नीचे की साइड इक्विटोरियल बनता, इसलिए हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम सारों को अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब N2 हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ बनेगा। इसके पैरेलल में हमारा ये बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें हम माइग्रेशन याद रखते हैं। इसमें हम माइग्रेशन करवाते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइग्रेशन करवाएंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो हमारा रिंग कुछ इस तरीके से, रिंग हमारी 5 मेंबर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन को इस पर डोनेट कर देगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा जिससे हमारी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल हम देखें। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं तो ये हमारा HONO प्रेजेंट है। यहाँ पे भी HONO जो होता है वो NH2 को N2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। N2 हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है तो इसे हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टर्ड ब्यूटाइल जो होता है यहीं पे लगेगा। पता है ना किस लिए लगेगा? टर्ड ब्यूटाइल यहाँ पे हमारा इसलिए लगेगा क्योंकि टर्ड ये अबव द प्लेन है और अबव द प्लेन अपर साइड में स्टेबल होता है। तो हमारा N2 गुड लिविंग ग्रुप है तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे बनेगा और इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। ओके, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो इसके सिग्मा स्टार में ये बॉन्ड आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में भी हमारा HONO प्रेजेंट है, इसे हम डायरेक्टली करते हैं। HONO प्रेजेंट है, ये NH2 को N2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो हमारी 6 मेंबर चेयर फॉर्म में रिंग बनेगी। टर्ड ब्यूटाइल हमारा यहीं पे लगेगा तो N2 हमारा यहाँ पे है। N2 हमारा क्या है, अबव द प्लेन है। OH भी हमारा अबव द प्लेन है तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ पे बनेगा। इसके पैरेलल में हमारे ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ से क्लीव हो जाएगा। ओके, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें भी हमारी 5 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। ओके, और हम बात करें इस एग्जाम्पल की, इसमें भी हमारा HONO प्रेजेंट है। ये NH2 को N2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसे हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारा टर्ड ब्यूटाइल यहीं पे लगेगा। टर्ड ब्यूटाइल हमारा यहाँ पे लगेगा तो इसका NH2 का सिग्मा स्टार जो है यहाँ पे बनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसे डोनेट करेगा। जब यहाँ पे ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे ऑक्साइड रिंग फॉर्म होगी। जब ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन जब यहाँ से क्लीव होगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारी ऑक्साइड रिंग कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। ओके, तो ये है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट का कार्बोकैटायन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करना, मैं क्लियर करूँगी उसे समझाने की। ओके, तो ये है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट का कार्बोकैटायन ख़त्म हो चुका है। ये हमारी रिवीजन क्लासेस थी। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कार्बन एनायन। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए होगी तो हम नोट्स आपको दे देंगे इसके। ओके, थैंक यू so much watching this my video. Like and comment.